मेरे जैसे ज्योतिष अभ्यासकों के पास आने वाले परीक्षकों की संख्या में नौकरी और विवाह विषयक प्रश्न पूछने वालों की संख्या अधिकतम रहती है। पिछले कई सालों से अविवाहित और बेरोजगारों की जो बढ़ती संख्या है वो इसका कारण है। व्यवसायों की यदि व्यवसाय आदि के अवसर यदि देखें तो व्यवसायों के अवसर इतने इस देश में है कि सब के सब ने यदि तय किया कि मैं व्यवसाय करूंगा तो सब के सब व्यवसाय करने के बावजूद भी कम पड़ जाएंगे, इतने व्यवसाय के अवसर है। नौकरी के हर क्षेत्र में काबिल व्यक्तियों की कमी के कारण रिक्त जगहों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि विवाह की विषय में विचार करें तो अविवाहित कन्या और वरों की संख्या यदि देखा तो वो भी बढ़ती जा रही है और हर एक विवाह करना चाहता है। अभी ऐसे अवस्था में विवाह करने चाहते हैं लेकिन उनको अपनी जैसी जो उनको चाहिए, यदि विवाह के यदि विचार करें, यदि विवाह के संबंधी प्रश्नों का विचार करें तो अविवाहित कन्या या अविवाहित वरों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनमें से हर एक को शादी करनी है, लेकिन अपने जैसा अपनी चाह वाला लड़का या लड़की नहीं मिल रही, ये समस्या है। अभी इस सवाल का मूल कारण ढूंढना हमें जरूरी है और आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कोई भी माँ बाप अपना बेटा या बेटी अपयशी नहीं चाहता। हर एक चाहता है कि मेरा बेटा, लाडला बेटा जो है, लाडली बेटी जो है वो यशस्वी होना चाहिए। उसीलिए बचपन से ही जब स्कूल में डालते हैं उसी समय से ही माँ अपने बच्चों को एक मूल मंत्र देती है और वो मूल मंत्र ये है कि बेटा या बेटी अच्छी तरह पढ़ाई करो, सीखो, पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी और अच्छी नौकरी मिलने के बाद अच्छी छोकरी मिल जाएगी। अब सब बात ये है कि वो जो बच्चा है उसको अपना शर्ट या पैंट की बटन लगाने में बहुत मुश्किल हो रही है। आधा दिन उसका अपनी खिसकती हुई पैंट संभलते आधा दिन जा रहा है और उसको सामने वाली किताब में जो चित्र है, जो माँ कह रही है कि वो अ आ ई है या ABCD है या जो कुछ है वो है और वो सीखना है, हाथ में माँ के छड़ी है और वो बोल रही है कि 20-25 ये पढ़ाई करोगे, अ आ ई पढ़ाई करोगे तो 20-25 साल के बाद कोई बहुत अच्छी छोकरी मिल जाएगी। अभी वो 20-25 साल बाद जो छोकरी मिलने वाली है उस अज्ञात छोकरी का चित्रण अपनी आँखों के सामने लाने की कोशिश करते करते वो सामने वाली किताबों में जो माँ कह रही है या शिक्षक कह रहे हैं कि ये अ आ ई है या ABCD है, वो पढ़ने की कोशिश शुरू कर देता है। उसके बाद हर क्षण, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीना, हर साल कोई ना कोई बुजुर्ग उसको इस मूल मंत्र का पाठ देते देते उसके कान पूरे भर देते। अभी वो बच्चा हर क्षण, हर दिन कुछ नई बातें सीखते जब कुमारावस्था में या 12-14 साल की उम्र में जब आता है तो अपनी पाठशाला या अपने स्कूल में या अपने मोहल्ले में या अपने बाजार में, हर जगह बाजार में हर जगह वो अपनी वाली छोकरी ढूंढने लगता है। अभी इस अवस्था में इनमें से कोई बच्चा कुसंस्कारी रहेगा या ज्योतिष की भाषा में पीड़ित राहु प्रधान यदि रहेगा तो कुछ ऐसी गंभीर समस्या पैदा करेगा कि जिसकी वजह से उसको और उनके परिवार वालों को जिंदगी भर शर्मिंदा होना पड़े समाज में। बाकी के बाद वो बाकी जो है मन में छोकरी ढूंढते रहते हैं। अभी इनमें से 4 बातें हो जाती। एक जो है उन बच्चों में से एक जो
पहली कैटेगरी जो रहती है उनमें उनका वो बच्चों बेटी लड़कियों की तरफ नज़र ही नहीं डालते। अभी उनमें से कौन रहते हैं जो पूरे लगन के साथ, जिगर के साथ जो कुछ खेल कूद या पढ़ाई जो रहेगी उसके ऊपर पूरा ध्यान दे के अपना लक्ष्य पूरा करने की कोशिश में रहते हैं। उसमें से भी कोई, उसका मतलब उनके मन में लड्डू फूटते नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ तय है। अभी उनमें से वो ऐसे भी रहते हैं कि चाहते हैं लेकिन वो ज़रा बड़े रैंक, अच्छे रैंक वाले रहते हैं, उन्होंने 99.9 मार्क लिए हैं और सेकंड वाला जो उसके पीछे वाला जो है 99.8 वाला है। यदि यहाँ मेरी नज़र इधर उधर गई तो पीछे वाला जो है मेरी जगह ले लेगा, इस चिंता में वो ध्यान बिना भटके उसके ऊपर पढ़ाई पर ध्यान देता है। खेल कूद में भी रह गए तो वैसा ही ध्यान रहता है। दूसरी जो रहती है वो उनको लड़की छोकरी मिलती ही नहीं। अभी इनमें से ऐसे रहते हैं कि जो है इसका मतलब वो छोकरे लड़के जो रहते हैं वो देखने में अच्छे, देखने में बुरे हैं या उनका व्यक्तित्व बुरा है, अच्छा नहीं है या पैसों से कम है, ऐसी समस्या नहीं रहती। वो चाहते हुए भी कोई लड़की उनके ऊपर उनकी नज़र उनकी तरफ नज़र भी नहीं डालती। उनके बहुत ऐसे में बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जिनका लग्न या लग्नेश या सप्तमेश पीड़ित रहेगा, अस्त रहेगा, तो कितने भी दिखने में अच्छे रहेंगे, आकर्षक नहीं रहेंगे या कोई उनके तरफ आकर्षित नहीं होता है, तो कोशिश करने के बावजूद भी कोई नहीं मिलती। तीसरी कैटेगरी जो रहती है उनमें ऐसे रहते हैं कि लड़की अपने वाली छोकरी मिलती है, बाद में छोड़ जाती है। अभी होता है ऐसे कि छोकरे जैसे लड़के जैसे छचोर होते हैं ना, वैसे लड़कियां भी छचोर रहती है। अभी जो छचोर लड़के हैं वो भोली वाली लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं और छचोर लड़कियां जो रहती है वो भोले वाले लड़कों को फंसाने की कोशिश करते हैं। छचोर लड़के और छचोर लड़कियां दोनों एक में दूसरे को फंसाने की कोशिश नहीं करते, वो दोनों अच्छे दोस्त रहते हैं लेकिन एक दूसरे को फंसाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि दोनों को मालूम रहता है कि एक दूसरा कितने पानी में है। तो ऐसी अवस्था में उनमें से बहुत जो फंस जाते हैं, जिनके कुंडली में प्रेम संबंध का योग नहीं है लेकिन फिर भी फंस गए, ऐसे जो रहते हैं ना, उनमें शायद ऐसा हो जाता है कि उस अवस्था में, उस वयो का मान में राहु या शुक्र का दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा समय चल रहा होगा, तो कितना भी लक्ष्य निर्धारित ऐसा लड़का रहेगा, फोकस लड़का रहेगा, फिर भी उसका ध्यान भटक जाता है। और जो ध्यान भटक जाता है वो राहु उसका ध्यान भटक लेता है। तो उस थोड़े सब 1 या 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए उस लड़के का ध्यान भटक के कोई मिल जाती है, उसके पीछे पड़ जाता है और समय खत्म होने के बाद, दशा अंतरदशा खत्म होने के बाद फिर उसके ध्यान में आते हैं हम कहाँ लटक गए, तो फिर पीछे आके अपने पढ़ाई शुरू कर देता है। चौथी कैटेगरी जो रहती है उनमें से लड़की मिलती है लेकिन लड़की का लक्ष्य निर्धारित है और वो उसको बोल देती है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम भी पढ़ाई करो, दोनों अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे और आगे निकलेंगे। उसीलिए वो ज़बरदस्ती पर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। और ऐसी अवस्था में ये जो 4 कैटेगरी में जो कुछ है वो हर एक अपना पढ़ाई करने लगता है और वो पढ़ाई करते करते 10वीं कक्षा पास होने के बाद 11वीं 12वीं ऐसे पढ़ते जाते हैं। लक्ष्य इतना ही रहता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए और अच्छी नौकरी की जी संभावना है, वो संभावना में आज के दिन में कौन सी डिग्री वाले लड़के ज़्यादा, उनको ज़्यादा डिमांड है, उस दिशा में वो पढ़ाई शुरू कर। अभी डिग्री लेने के बाद ध्यान में आता है कि जो डिग्री ली उसका ऑलरेडी डिमांड पूरी हो चुकी है और उसका कुछ और एडवांस अभ्यासक्रम करना पड़ेगा, तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो डिमांड है उस
उसके अभ्यास में पड़ जाते हैं और ये उसका 1-2 साल का जो कोर्स ख़त्म होता है और फिर आ जाते हैं तो उसमें ध्यान में आता है कि जो पढ़ा है उसकी भी डिमांड पूरी हो गई और उसके भी अद्ययावत कुछ नया अभ्यासक्रम पढ़ना पड़ेगा। ऐसे करते 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 28-30 साल की उम्र हो जाती है और अचानक उनको ध्यान में आता है कि अरे हम अभी तक अविवाहित रहे, नौकरी भी नहीं मिली, छोकरी भी नहीं मिली और हमारे पीछे हमारे साथ पढ़ने वाले जो थे वो जो कुछ पढ़ाई की उसको पकड़ के जो कुछ मिला उससे नौकरी या धंधा शुरू कर दिया और उन्होंने अपना घर बसा लिया है। बच्चों के मन में स्वयं रोजगार की बात हम कभी डालते नहीं, क्योंकि आजू बाजू माँ बाप, अड़ोस पड़ोस वाले, रिश्तेदार सब के सब नौकरी करने वाले रहते हैं, 1-2 पीढ़ी से नौकरी कर रहे हैं और उनका नौकरी के ऊपर बहुत बढ़िया विश्वास रहता है। सबका विश्वास रहता है कि नौकरी अच्छी रहती है और स्वयं रोजगार मतलब रिस्क, जो कोई व्यापार शुरू करना है ये थोड़ा रिस्की है तो उसके ऊपर तरफ मत जाओ। एक भय उनके मन में भय का एक भय रहता है और उसके साथ अपने इन बच्चों के ऊपर भी वो भय अंदर उनके मन में डाला जाता है कि नौकरी मत, व्यवसाय मत करो। बात यह है कि कुछ बच्चों के कुंडली में व्यवसाय के योग रहते हैं और ऐसे इन बच्चों जिनके कुंडली में व्यवसाय के योग रहेंगे उनको नौकरी की तरफ उतना आकर्षण भी नहीं रहता और वो नौकरी करने की कोशिश करेंगे तो भी यशस्वी नहीं होते। उनको नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका दशम भाव सप्तम भाव यदि पावरफुल रहेगा, प्रभावी रहेगा तो उनका उसके और लग्नेश भी प्रभावी रहेगा तो उनका व्यवसाय की तरफ ध्यान रहेगा, नौकरी की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। नौकरी मिलना भी मुश्किल हो जाता है और यदि नौकरी मिल गई तो भी टिकना मुश्किल हो जाता है। तो पहले समझना चाहिए कि बच्चा यदि इस अवस्था में यदि नौकरी ढूंढ रहा है तो उसको नौकरी मिल सकती है कि ये भी संभावना देखनी चाहिए है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये सामान्य बात है कि माँ बाप को प्यार के कारण अपने बच्चों के काबिलियत के ऊपर इतनी आशंका रहती है कि जितने उसके कट्टर दुश्मन के ऊपर मन में भी नहीं रहती। तो थोड़ा सा बच्चों ने अभी जो बच्चे हैं उन्होंने और माँ बाप ने भी कुछ ध्यान से इसके ऊपर सोचना चाहिए। आपको जिस कारण पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कारण जिंदगी गुजर रहे हैं वो तो नहीं मिल रहा है, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि माँ बाप इतना संस्कार कर देते हैं लेकिन उनको एक बेटा रहेगा तो उसको एक पुरुष बनाने में या कन्या रहेगी तो उसको एक स्त्री बनाने में अपयशी हो जाते हैं। आप कहोगे कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, वो तो पुरुष है, कन्या है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? तो ये इसका जवाब आने वाले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।